हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ्स के 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। ये पूरी एक्सरसाइज एक ही फॉर्मूला पर बेस्ड है, विच इज an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पहले 3 क्वेश्चंस पार्ट 1 में हम सॉल्व कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन इज 78। इस AP की कौन सी टर्म 78 है? तो ये जो 78 है ये उस nth टर्म की वैल्यू है, मतलब कि ये an है। वो टर्म कौन सी है? 7 टर्म है, 9 टर्म है, 28 टर्म है, 58 टर्म है, ये आपको फाइंड करना है। तो n की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। AP आपको गिवन है, a हम फाइंड कर लेंगे फर्स्ट टर्म, d किसी भी टर्म से उसकी प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करके हमें मिल जाएगा, फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और n की वैल्यू फाइंड करेंगे। आंसर नंबर 4, AP है 3, 8, 13, 18 अप टू 78। सो A इज 3 फर्स्ट टर्म, D कोई भी टर्म लेते हैं उससे प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 माइनस 3 5, an है 78 और n मिसिंग है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सभी की वैल्यूज पुट करेंगे। an है 78 इक्वल a है 3, सो 3 प्लस n माइनस 1 n एज इट इज रहेगा इंटू डी, डी इज 5। अभी एक एक करके नंबर्स को LHS में ट्रांसपोज करेंगे जिससे कि यहाँ पर सिर्फ n बचे और उसकी वैल्यू हमें मिल जाए। तो पहले आएगा 3, उधर एडिशन में है इधर सब्ट्रैक्शन में होगा। 78 माइनस 3 इक्वल n माइनस 1 इंटू 5। 78 माइनस 3 इज 75, n माइनस 1 इंटू 5। अभी 5 आएगा डिनोमिनेटर में क्योंकि वहाँ पर n माइनस 1 के साथ वो मल्टीप्लीकेशन में था। 5 1 is 5, 6 7 25, 5 5 are 25। तो n माइनस 1 है 15, अभी माइनस 1 आएगा तो प्लस हो जाएगा। 15 प्लस 1 इक्वल टू n, सो n इक्वल टू 16, यानी कि इस AP की 16 टर्म 78 है। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs आपको गिवन है 7, 30, 19 अप टू 205। इस AP की जो लास्ट टर्म है वो 205 है। आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं। तो सिंपल है, आपको ये फाइंड करना है कि ये जो 205 है ये इसकी कौन सी टर्म है। n फाइंड करना है फिर से, ये 205 क्योंकि इसकी वैल्यू है nth टर्म की, ये an हो जाएगा, a मिल जाएगा फर्स्ट टर्म से, d मिल जाएगा किसी भी टर्म से उसके प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करके। सो आंसर नंबर 5 पार्ट 1, AP है 7, 13, 19 अप टू 205। A is 7, D is 13 minus 7, 336, an is 206 and n is question mark। फिर से वही है फॉर्मूला, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है। an है 205 इक्वल 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 6। 7 आएगा LHS में, 205 माइनस 7 n माइनस 1 इंटू 6, 5 6 7 198 इक्वल n माइनस 1 इंटू 6। 6 आएगा 198 बाई 6 n माइनस 1, 6 3s आर 18, 1 रिमाइंडर अगेन 18, 6 3s आर 18। फिर माइनस 1 आएगा इधर 33 के साथ ऐड होगा, 33 प्लस 1 इक्वल टू n, सो n इक्वल टू 34। कहने का मतलब है इसकी जो 34 टर्म है इस AP की वो 205 है, क्योंकि 205 इसकी लास्ट टर्म है। सो इस AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 34 है। क्लियर? नेक्स्ट, इसका सेकेंड पार्ट है, AP है 18, देन 15.5, 13 अप टू माइनस 47। फिर से वही है, माइनस 47 इसकी लास्ट टर्म है। तो आपको बताना है कि माइनस 47 इस AP की कौन सी टर्म है। टर्म की वैल्यू है माइनस 47, तो ये है an और कौन सी टर्म है n आपको फाइंड करना है, nth टर्म। सेकेंड पार्ट 18, 15.5, 13 अप टू माइनस 47। बस फ्रैक्शन में थोड़ा सा उसका ध्यान रखना होगा। a है 18, d कितना होगा 15.5 माइनस 18, या फिर 13 माइनस 15.5 भी आप कर सकते हैं, एंड a हाफ माइनस 18। इसको मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में पहले चेंज कर लेते हैं। 15 2s आर 30, 30 प्लस 1 31, सो ये होगा 31 बाई 2 माइनस 18।
एलसीएम लेंगे दोनों का, 2 आ जाएगा, 18 2 जार 36, सो 31 माइनस 36/2, दिस इज -5/2। सो डी की वैल्यू है -5/2, ए है 18 और लास्ट टर्म विच इज ए एन इक्वल टू -47। आपको फाइंड करना है एन। ठीक, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन इक्वल ए प्लस n-1 इंटू डी। तो -47 इक्वल टू ए है 18 प्लस n-1, एन हमें फाइंड करना है, इंटू डी, डी इज -5/2। अब इसको ऐसे नहीं लिखेंगे -5/2, अदरवाइज ये लगेगा n-1 से माइनस हुआ है 5/2, जबकि n-1 इंटू होता है डी, तो उसके लिए -5/2 को ब्रैकेट में रखना होगा। ओके, एलएचएस में ट्रांसपोज करते हैं, पहले 18 आएगा, -47 माइनस 18 इक्वल n-1 इंटू -5/2। लाइक टर्म्स हैं, दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं। 7 5 15 1 4 5 6 -65 इक्वल n-1 इंटू -5/2। अभी -5/2 को एक ही साथ ले आते हैं, 2 मल्टीप्लीकेशन में जाएगा क्योंकि यहाँ पर डिवीजन में था डिनोमिनेटर में, अभी न्यूमरेटर में जाएगा और -5 डिनोमिनेटर में आएगा। सो -65 इंटू 2 बाई -5 इक्वल n-1। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 13 5 जार 65, 5 1 is 5, 1 रिमाइंडर 15, 5 3 जार 15, 13 2 जार 26 इक्वल n-1, -1 इधर आएगा, 26 प्लस 1 इक्वल टू n, 27 इक्वल टू n। n 27 है, इसकी 27th टर्म -47 है, क्योंकि -47 इसकी लास्ट टर्म है, तो यानी कि इसमें 27 ही टर्म्स हैं, 27 टर्म्स हैं टोटल। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11852। आपको चेक करना है कि एपी है 11 पहली टर्म है, फिर कम हुई 8, फिर 5, फिर 2, तो क्या इस एपी की कोई टर्म -150 भी है? तो ठीक है, -150 इसकी एक टर्म ले लेते हैं, फिर n फाइंड करते हैं कि -150 कौन सी टर्म है। अगर n एक कंप्लीट पॉजिटिव नंबर आता है, मतलब कि n की जो वैल्यू है वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। n ना तो कभी नेगेटिव होता है और ना ही कभी फ्रैक्शन में होता है, फ्रैक्शन में, डेसिमल, क्योंकि हम बात करते हैं कि इस एपी की 27 टर्म फाइंड करो, इस एपी की 10 टर्म फाइंड करो। अगर कोई कहे इस एपी की मान लीजिए 7 13 19 एंड नेक्स्ट टर्म होगी 3 3 6 6 और 7 25, अगर बोला जाए इस एपी की 4.5 या फिर 5/2 टर्म फाइंड करो, तो इस सेंटेंस का कोई सेंस नहीं बनता। इस एपी की -9th टर्म फाइंड करो, तो 9th टर्म आप फाइंड कर सकते हैं, -9 टर्म आप नहीं फाइंड कर सकते। तो n हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है, ना तो नेगेटिव होता ना ही फ्रैक्शन में होता। यहाँ पर आपको बस वही चेक करना है कि n एक कंप्लीट नंबर है या नहीं। अगर कंप्लीट नंबर है, अगर आपने an को -150 दिया और n सपोज करिए आ गया 28, तो सिंपल है, इस एपी की 28 टर्म -150 है, तो यानी कि -150 इस एपी की एक टर्म है। और अगर n आ गया फ्रैक्शन में या फिर नेगेटिव आ गया, तो फिर -150 इसकी एक टर्म नहीं है। बाकी क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। 6th क्वेश्चन, एपी है 11 8 5 2 और हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी एक टर्म है -150, इसी से ही सॉल्व करेंगे। ओके, ए है 11, डी 8 - 11 8 9 10 11 -3, ए एन है -150 और n हम फाइंड करने वाले हैं। फॉर्मूला ए एन इक्वल ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन है -150 इक्वल 11 प्लस n-1 इंटू डी इज -3 ब्रैकेट में, क्योंकि नेगेटिव है। सबसे पहले 11 आएगा एलएचएस में, -150 -11 n-1 इंटू -3, दिस इज -161 इक्वल n-1 इंटू -3 आएगा -161 बाई -3 माइनस माइनस कैंसिल, 161 3 से कैंसिल नहीं होंगे, 6 7 8, क्योंकि सम 3 से डिविजिबल नहीं है। n-1 अभी 1 आएगा, सो 161 बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू n इक्वल 3 1 से 3, 161 में 3 ऐड करेंगे 164 बाई 3। n यहाँ पर फ्रैक्शन में है, कहने का मतलब है इस AP की 164 बाई 3th टर्म -150 है। अगेन इस सेंटेंस का कोई सेंस नहीं है। n हमेशा एक कंप्लीट पॉजिटिव इंटीजर होता है, सिंस n इज इन फ्रैक्शन, क्योंकि n फ्रैक्शन में है,
सो -150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP। तो -150 इसकी एक टर्म नहीं है। तो आप लिखेंगे सिंस n इज़ नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, या फिर n इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, या फिर n इज़ इन फ्रैक्शन, सो -150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ द AP। ओके, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। एक AP की 31st टर्म आपको फाइंड करनी है, हुज 11th टर्म इज 38। एक सेकेंड, ओके, हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। एक AP की अगर आपको दो टर्म्स पता हो, जैसे कि यहाँ पर इससे पहले भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, याद हो अगर आपको, जब हमने ब्लैंक्स फिल किए थे, तो इसमें सेकंड और 1 2 3 6 टर्म आपको पता थी, उसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड और 4th टर्म पता थी। तो एक AP की अगर आपको दो टर्म्स पता लग जाए, आप पूरी AP फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से हमें A और D मिल जाता है। फिर आपसे आगे क्वेश्चन में वो कुछ भी पूछ ले, तो यहाँ पर उसने कहा है 31st टर्म फाइंड करिए AP की। ठीक है, इसको बाद में करेंगे, पहले इसको देखते हैं। उस AP की 11 टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ अप टू 10th हमें नहीं पता। 11 टर्म है 38, उसके बाद 16 टर्म है 73। ठीक है, तो पहले इन दोनों को यूज़ करके हम उस AP में A और D फाइंड करेंगे। तो आंसर नंबर 7 गिवन क्या है हमें, सबसे पहले 11th टर्म यानी कि A11 इक्वल 38, और दूसरा दिया है 16 टर्म यानी कि A16 इक्वल टू 73। ओके, अब डायरेक्ट लिखेंगे। A11 क्या होता है, जैसे हमने देखा था, A10 होता है A + 9D, A100 होता है A + 99D, AN यही होता है ना, A + n - 1 × D। जो टर्म आपको फाइंड करनी है उसका प्रेडिसेसर यहाँ पर आता है, उससे पहला नंबर, बाकी A और इंटू में D एज इट इज़। तो A11 को आप क्या लिख सकते हैं, A + 10D। आप कहेंगे A + 10D इक्वल टू 38। ये पहली इक्वेशन बनी, क्योंकि 11 टर्म 38 थी। फिर A16 73 है, A16 को आप क्या लिख सकते हैं, A + 15D इक्वल टू 73। और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं, क्योंकि A और D जो वेरिएबल्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर 1 है और दो वेरिएबल्स में है। तो थर्ड चैप्टर था हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जहाँ पर हमने इनको सॉल्व करना सीखा था एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन मेथड से। एलिमिनेशन ईजी है, एलिमिनेशन से इनको सॉल्व करेंगे। पहले तो जो एक कोफिशिएंट है हमारा A, उसके जो वेरिएबल है A, उसके कोफिशिएंट्स ऑलरेडी इक्वल है, दोनों के कोफिशिएंट 1 है, बस इनके साइन आपको चेंज करने हैं, A अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम कहेंगे माइनस माइनस माइनस, जब साइन चेंज करते हैं तो इक्वेशन के सभी टर्म्स के LHS और RHS दोनों के साइन चेंज होते हैं। अभी A - A कैंसिल, A एलिमिनेट हो गया, 10D - 15D, अभी ये इसका माइनस साइन माना जाएगा। सो 10D - 15D ये होगा -5D इक्वल टू 38 - 73। सो नेगेटिव आंसर आएगा 13 8 2 5, देन 6 3 35। ओके 35, ठीक है, तो D हो जाएगा -35/-5, माइनस माइनस कैंसिल, 5 7 ज़ार 35। तो कहने का मतलब है D है 7। D हमें मिल गया। जब एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है तो दूसरा हम कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में जो आपको ईजी लगे D की वैल्यू पुट कर दीजिए और A की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। सो फर्स्ट में पुट करते हैं, पहली इक्वेशन थी A + 10D इक्वल टू 38, A + 10D इक्वल टू 38, D आपको पता है 7 है, A + 10 × 7 इक्वल टू 38, A + 70, 38 A इक्वल टू 38 - 70। दिस इज नेगेटिव आएगा पहले तो, क्योंकि नेगेटिव जो -70 है वो ग्रेटर है, 2 3 32, A है 32, D है 7। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है फाइनली, उसने AP तो नहीं पूछी थी ना, A और D पूछा था। उसने कहा था फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज दिस टर्म इज दिस। ठीक है, तो इस AP का A हमें पता है, D हमें पता है, 31st टर्म आप फाइंड कर लेंगे। आप कहेंगे नाउ, अभी हम आते हैं क्वेश्चन पर। आपसे पूछा है A31, 31st टर्म क्या होगी, डायरेक्ट लिखते हैं A + 30D, A + n - 1 × D, उसी फॉर्मूला से हमने लिखा है। A कितना है, -32 + 30, D कितना है 7।
7। तो -32, 3 7s are 21 प्लस 210, 210, 330, ओके ये होगा 8, देन 7 1 178। सो 31st टर्म ऑफ दिस एपी इज़ 178। क्लियर है? जब भी किसी एपी की दो टर्म्स आपको पता हो, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन बनाइए, दोनों को सॉल्व करिए, ए और डी फाइंड करिए, फिर देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है। ए और डी अगर आपको मिल गया तो कुछ भी आप फाइंड कर सकते हैं, एन या फिर ए एन, जो भी मिसिंग हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन वाले जैसा ही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज की है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एपी में 50 टर्म्स हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, जिसमें से थर्ड टर्म 12 है, तीसरी टर्म 12 है, और लास्ट टर्म 106 है। फाइंड द 29 टर्म। ठीक है, 29 टर्म को तो बाद में देखते हैं, पहले इस सेंटेंस को समझते हैं। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक एपी में 50 टर्म्स हैं, फिर इसको छोड़ दो। द लास्ट टर्म इज 106, और आखिरी टर्म 106 है। फॉर एग्जाम्पल एक एपी आपने लिखी, मान लो यही है 7 13 19, नेक्स्ट होगा 6 25। अगर मैं कहूँ एक एपी में इसमें 4 ही टर्म है, इतनी ही एपी है ये, और इसमें आखिरी टर्म 25 है, तो इस बात का क्या सेंस बनता है? 4 टर्म्स हैं और आखिरी टर्म 25 है, यानी कि चौथी टर्म 25 है। अगर एक एपी में 4 टर्म्स हैं और लास्ट टर्म आपको गिवन है, यानी कि फोर्थ टर्म ही वो लास्ट टर्म है। तो इसने कहा एक एपी में 50 टर्म्स हैं, एक एपी शुरू हुई, टोटल उसमें 50 टर्म्स हैं, और आखिरी टर्म 106 है। तो कहने का मतलब है 50th टर्म ही तो 106 है। ओके, तो एक तो आपको गिवन है 50th टर्म 106 है, और दूसरा थर्ड टर्म 12 है। तो फिर से वही क्वेश्चन बना कि दो टर्म्स आपको मिल गई, 50th इतनी है, थर्ड इतनी है। जब दो टर्म मिल जाती है तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए और डी। चलिए 8th क्वेश्चन। फिर ये पिछले वाला क्वेश्चन ही बन गया बिल्कुल, दो टर्म्स दी और फिर 29 टर्म पूछ ली है। उसमें भी ये था, दो टर्म दी थी, 31st टर्म पूछी थी। तो आंसर नंबर 8 ए 50। 50th टर्म कितनी है? 106, क्योंकि टोटल 50 टर्म थी और आखिरी टर्म 106 है, तो 50वीं टर्म ही 106 है। उसके बाद थर्ड टर्म यानी कि A3 इक्वल टू 12। ओके, अभी A50 50th टर्म क्या होगी? A प्लस 49D। तो 50 की जगह हम लिखेंगे A प्लस 49D विच इज़ इक्वल टू 106। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी? A3 A प्लस 2D इक्वल टू 12। एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस माइनस, A एलिमिनेट हो गया, 49D माइनस 2D इज़ 47D इक्वल 106 माइनस 12, दिस इज़ 6 2 4 9 94। सो D होगा 94 बाई 47, 47 2s आर 94, तो D की वैल्यू है 2। D आपको मिल गया। अभी दोनों में से किसी भी इक्वेशन में D की वैल्यू पुट करेंगे और A की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। सेकंड में कर देते हैं, नंबर्स यहाँ पर थोड़े छोटे हैं, कैलकुलेशन ईजी रहेगी। सो सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग A प्लस 2D था 12, D आपको पता है 2 है, A प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12। सो A प्लस 2 2s आर 4 इक्वल टू 12। सो A इक्वल टू 12 माइनस 4, A इक्वल टू 8। अभी आपको A पता है और D पता है। A है 8, D है 2। क्वेश्चन था फाइंड द 29 टर्म। 29 टर्म आपको फाइंड करनी थी। तो नाउ अभी आते हैं जो मेन क्वेश्चन पूछा था। A29 आपको फाइंड करना है, तो A29 क्या हो जाएगा? A प्लस 28D, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A कितना है? 8 प्लस 28 इंटू डी कितना है? 2 इंटू 2। 8 प्लस 29 2s आर 56, 8 7s आर 8s आर 64। सो A29 है 64, इस AP के 29 टर्म 64 है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। If the third and ninth term of an AP is 4 and minus 8 respectively मतलब सेम इसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में ये आपको गिवन है उसी ऑर्डर में इन टर्म्स की वैल्यूज़ भी गिवन है। सो एक AP की थर्ड टर्म है 4 और 9 टर्म है -8। फिर से वही क्वेश्चन है, दो टर्म्स आपको दी है, तो पहले हम A और D ही फाइंड करेंगे। आगे क्वेश्चन क्या है? विच टर्म ऑफ दिस AP, इस AP की कौन सी टर्म इज़ 0। अभी क्वेश्चन पहले आपको 19 टर्म 29 टर्म पूछी थी, अभी क्वेश्चन ये है कि इस AP की कौन सी टर्म 0 है। कौन सी टर्म मतलब n आपको फाइंड करना है और उसकी वैल्यू है 0, मतलब ये an है।
तो चलो ये तो बाद की बात है, पहले हम इतने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो हमें गिवन है। थर्ड टर्म इज 4, आंसर नंबर 9, यानी कि A3 है 4 और 9 टर्म इज -8, तो A9 है -8। A3 क्या होगा, A + 2D विच इज़ इक्वल टू 4, और 9 टर्म क्या होगी, A + 8D विच इज़ इक्वल टू -8। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, A कैंसिल, 2D - 8D इज -6D। नाउ 4 + 8 इज 12, तो D होगा 12/-6, माइनस नीचे नहीं रखते, ऊपर ही रखेंगे इसको। 6 2 ज़ा 12, तो D है -2। अभी D मिल गया, फर्स्ट या सेकंड किसी में भी वैल्यू पुट करते हैं, A की वैल्यू फाइंड करते हैं। फर्स्ट में कर लेते हैं, A + 2D था 4, सो A + 2D है -2 इक्वल टू 4। A माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस इज माइनस, 2 2 ज़ार 4 इक्वल टू 4, सो A इक्वल टू 4 + 4, A इज इक्वल टू 8। D है -2, A है 8। ओके, अभी क्वेश्चन क्या था, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, इस AP की कौन सी टर्म 0 है। तो नाउ आपको पता है कि टर्म की वैल्यू तो 0 है, मतलब AN तो 0 है, वो कौन सी टर्म है, 28 टर्म है, 58 टर्म है, 100 टर्म है, N आपको फाइंड करना है, nth टर्म, तो यानी कि N मिसिंग है। A पता है, D पता है, AN पता है, N मिसिंग है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, AN इक्वल होता है A + N - 1 इंटू D के। सो AN 0 इक्वल N 8 + N - 1 इंटू D, D इज -2, नेगेटिव है तो ब्रैकेट में रखेंगे। 8 को पहले LHS में ट्रांसपोज करेंगे, -0 - 8 -8 ही होगा, N - 1 इंटू -2, सो -8/- 2 इक्वल टू N - 1, माइनस माइनस कैंसिल, 2 4 ज़ार 8, -1 आएगा इधर तो प्लस हो जाएगा, 4 + 1 इक्वल टू N इक्वल टू 5। तो कहने का मतलब है इस AP की 5th टर्म 0 है, आप लिख भी सकते हैं। सो 5th टर्म ऑफ द AP इज 0। क्वेश्चन था ना विच टर्म, सो 5th टर्म। क्लियर है, पहले वही किया हमने, 2 टर्म्स गिवन थी, A और D फाइंड कर लिया, फिर पूछा था कौन सी टर्म 0 है, कौन सी टर्म 0 है, 0 है मतलब AN तो 0 है, अब वो कौन सी टर्म है तो N आपको फाइंड करना है। वैसे भी N कभी 0 नहीं हो सकता, इस AP की 0वीं टर्म बताइए, कोई सेंस नहीं बनता इस चीज़ का। चलो नेक्स्ट, नाउ 10th क्वेश्चन, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7। इसका क्या मतलब है, एक AP की 17th टर्म उसकी 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। कहने का मतलब है कि अगर उसकी 10th टर्म मान लीजिए 100 है, 10 टर्म की वैल्यू, या फिर 100 चलो 500 है, 10th टर्म अगर 500 है तो उसकी 17th टर्म इससे 5 ज़्यादा, मतलब 507 होगी। क्लियर है, 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। D सिंपली आपको फाइंड करना है। तो इक्वेशन क्या है यहाँ पर, आंसर नंबर 10। AP की 2 टर्म्स के बारे में बात कही गई है, 17th टर्म और 10th टर्म। 17th टर्म 10 टर्म से 7 ज़्यादा है, मतलब ये ग्रेटर है, ये छोटी टर्म है, तो हम अगर इसमें 7 ऐड कर दें, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। जैसे हमने अभी कहा कि मान लीजिए ये 500 है तो ये 507 है, तो अगर हम इसमें 7 ऐड कर दें इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये हमने इक्वेशन बना ली यहाँ से कि A17 इक्वल है A10 + 7 के, क्योंकि ये इससे 7 ज़्यादा थी। अभी बस आंसर वैल्यूज़ पुट करते हैं क्योंकि और कुछ दिया नहीं है। A17 क्या हो जाएगा, A + 16D इक्वल A10 क्या होगा, A + 9D + 7, A और A कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक LHS और एक RHS में है। अभी D की टर्म्स को इस तरफ लेकर आते हैं, 9D इधर आएगा, 16D - 9D इक्वल टू 7, 16 - 9 इज 7, 7D इक्वल टू 7, इक्वल टू 7, सो D इक्वल टू 7/7, D इक्वल टू 1। अपने आप ही D जो कॉमन डिफरेंस है उसने पूछा था, D की वैल्यू हमें मिल गई कि 1 है। ओके नेक्स्ट इज 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP है, अलग अलग AP है, लेकिन उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक AP है 2 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन, और दूसरी AP है 10 13 16। दोनों AP बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन कोई भी टर्म सेम नहीं हमें दिखाई दे रही है। इसकी नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 11 12 13 14, इसकी होगी 16 17 18 19, लेकिन दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है। यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस है। ए दोनों के डिफरेंट है, फर्स्ट टर्म डिफरेंट है, इसीलिए AP डिफरेंट है। सो 2 अलग अलग APs हैं,
जिनकी पहली टर्म तो अलग है, एक की हम ए ले लेंगे, एक को कैपिटल ए ले लेंगे, लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम है, दोनों का डिफरेंस डी ही है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, और उनके 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, उनके 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। सो मान लीजिए आंसर नंबर 11, लेट दी एपीज बी, मान लीजिए वो एपीज इस तरीके से है, एक एपी है A1 A2, क्योंकि दोनों का ए हमें अलग लेना होगा, मान लीजिए एक में कैपिटल ले लेते हैं एंड सो ऑन, और एक है A1 A2, एक को स्मॉल ए, मतलब उसके टर्म्स को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम है, यानी कि डी, जब आप डी जहाँ पर भी यूज़ करेंगे दोनों के लिए स्मॉल डी ही करेंगे, स्मॉल डी या कैपिटल स्मॉल डी ही रखते हैं। क्वेश्चन हमें आपको ये गिवन है कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, अभी इसमें फर्स्ट टर्म A1 है, दूसरी A2 है, कैपिटल ए, तो इसकी 100 टर्म क्या हो जाएगी A100, तो मतलब इस AP की 100 टर्म A100 है, और इसकी 100 टर्म क्या हो जाएगी स्मॉल A100, और इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस का क्या मतलब है, अगर एक में से दूसरे को आप सब्ट्रैक्ट करें, डिफरेंस कितना है 100, डिफरेंस बिटवीन दी 100 टर्म ऑफ दीज टू APs इज इक्वल टू 100। ये आपको गिवन है यहाँ पर, बस ये एक चीज़ दी है क्वेश्चन में, आगे तो कुछ है नहीं, आगे तो पूछा ही है कि 1000 टर्म का डिफरेंस बताइए, तो पहले जितना इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो करते हैं। A100 क्या हो जाएगा इस AP के केस में, A प्लस, अच्छा 100 टर्म क्या होती है A प्लस 99D, तो यहाँ पर होगा क्योंकि इसकी फर्स्ट टर्म हमने A ली है, A प्लस 99D माइनस इसका 100 टर्म क्या होगा A प्लस 99D, इसके केस D हमने सेम ही लिया है क्योंकि कॉमन डिफरेंस दिया था कि सेम है, बस फर्स्ट टर्म डिफरेंट है, तो इसकी फर्स्ट टर्म को A लिया, इसकी फर्स्ट टर्म को स्मॉल a लिया। अभी भी एक हम गलती कर रहे हैं, A प्लस 99D पूरी ही 100 टर्म है, तो इसको रखना पड़ेगा ब्रैकेट में, क्योंकि इसकी 100 टर्म में 2 टर्म्स आ गई है, तो इसको ब्रैकेट में रखा। ये आप समझ गए, इसकी 100 टर्म है कैपिटल A प्लस 99D, इसकी 100 टर्म है स्मॉल a प्लस 99D, क्योंकि दोनों APs के A डिफरेंट है बट D सेम है, तो D को हमने D ही रखा। दिस इज इक्वल टू 100। ओके, ब्रैकेट ओपन करेंगे, A प्लस 99D माइनस A D, दिस इज माइनस 99D, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे जैसे ब्रैकेट ओपन होगा, इक्वल टू 100। 99D कैंसिल हो जाएगा, A माइनस A इक्वल टू 100। ये A और A की वैल्यू तो नहीं आई, लेकिन एक इक्वेशन हमें मिल गई है कि दोनों जो APs हैं उनके फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 100 है। क्लियर? अभी क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में आगे क्योंकि हम इतना ही फाइंड कर पा रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको A और D कुछ भी नहीं दिया है। क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन ने कहा था फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, उनके 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस बताइए। नाउ टू फाइंड हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है A1000 माइनस A1000, 1000 टर्म का डिफरेंस, तो इसका 1000 टर्म क्या हो जाएगा, पहली वाली AP का A प्लस 999D, और इसका क्या होगा A प्लस 999D, D को D ही रखा, A को डिफरेंट रखा है, A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D, ब्रैकेट ओपन करते ही ये हो गया, D कैंसिल हो गया, A माइनस A। उनके 1000 टर्म का डिफरेंस आया है कैपिटल A माइनस स्मॉल a। अब कैपिटल A माइनस स्मॉल a की वैल्यू तो हमें पता है कि 100 है, अभी हमने कैलकुलेट की थी, तो कैपिटल A माइनस A इज़ 100, यानी कि डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म इज़ ऑल्सो 100। अगर डिफरेंस सेम है AP का, तो उनके 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, उनके पहले टर्म का डिफरेंस भी 100 है, उनके 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 होगा, उनके अगर कोई भी टर्म आप फाइंड कर ले 50th टर्म का डिफरेंस भी 100 ही होगा। क्लियर है? एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने 2 डिफरेंट APs लिए है, एक को कैपिटल A से डिनोट किया, एक की फर्स्ट टर्म को, कॉमन डिफरेंस तो D ही है, एक के फर्स्ट टर्म को स्मॉल a से डिनोट किया। क्वेश्चन में कहा था उनके 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो यहाँ से ये इक्वेशन बनी कि 100 टर्म का डिफरेंस यानी कि A100 माइनस A100 इक्वल टू 100। ये हो गया A प्लस 99D, ये हो गया स्मॉल a प्लस 99D इक्वल टू 100। यहाँ से हमें मिला कैपिटल A माइनस स्मॉल a इक्वल टू 100। अभी हमें फाइंड करना था डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो इसकी 1000 टर्म होगी कैपिटल A प्लस 999D, इसकी होगी स्मॉल a प्लस 999D। इनको जब हमने सॉल्व किया 999D कैंसिल हो गए, ये बचा A माइनस A, और A माइनस A की वैल्यू पहले से ही हमारे पास थी 100, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 100। ओके, नेक्स्ट। आई थिंक काफ़ी हो गया है 30 मिनट्स की वेट। कितने क्वेश्चंस बचे हैं? 13।
12 पर है अभी, बहुत है अभी तो 8। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। इसको 3 पार्ट्स में ही कवर करना होगा, अदरवाइज बहुत लेंदी हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। होपफुली यहाँ तक क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।